चलो ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा था 94% था एक्चुअली, मेरे मैथ्स में थे 99 मार्क्स थे। 10th का क्रेज ज्यादा रहता है 12th से कंपैरेटिवली देखें तो हम लोग। एंड राजस्थान में मेरा 15th रैंक था उस टाइम पे, और 15th ही मेरिट आते थे एक्चुअली, तो जस्ट 1 मार्क से मेरा रैंक आ गया था। ठीक है, तो काफी अच्छा टाइम था वो। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, और काफी सारे पॉइंट्स कवर हो गए इसके अंदर। ठीक है, हर्षदा वेरी गुड, 97%, वेरी गुड। बाकी यार देखो, आप लोगों को ऐसा मतलब 10th का परसेंटेज ठीक है मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है इससे काफी अच्छा। लेकिन सपोज करो किसी के मार्क्स कम है, तो ऐसा डरना नहीं है यार, है ना। ठीक है, बाकी और क्या रियलिटीज है वो तो मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं। सो रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके, लास्ट लेक्चर तक डाउट है किसी को, बोलो। तो लास्ट लेक्चर पे रिमाइंडर कंप्लीट हो गया था, स्टार्ट किया था हम लोगों ने फैक्टराइजेशन थ्योरम। एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम के लिए सिंपली रिमाइंडर कितना आना चाहिए, बोलो। 0 ऑफ एक्सप्रेशन है जिसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस a से, रिमाइंडर विल बी f ऑफ a अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। आप डिवाइजर पुट करते हो 0, x इज इक्वल टू a, और x इज इक्वल टू a आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस डिविडेंड में, यानी f ऑफ a। डन। एंड फोर फैक्टर्स रिमाइंडर शुड बी 0, यानी f ऑफ a इक्वल्स टू 0। कोई भी फैक्टर जो f ऑफ a इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेटली क्या बनेगा उसका एक फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में आता है। लाइक दिस क्वेश्चन है कि चेक करना है यहाँ पे कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तो सिंपली x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, और ये x इज इक्वल टू 3 आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे। तो ये एक्सप्रेशन में पुट किया था हम लोगों ने, एंड दिस इज 0, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसका एक फैक्टर है x माइनस 3। बाकी और x माइनस 1, x माइनस 2 भी चेक किए थे, तो ये भी सब 0 ही आ रहा था, मतलब ये भी फैक्टर्स हैं। Next question is this: find out the value of a and b so that x minus 1 and x plus 2 are the factors of this. यानी x is equal to 1 पुट करने पे वैल्यू आना चाहिए 0, साइमल्टेनियसली x is equal to minus 2 पुट करोगे तो भी वैल्यू कितना आएगा, बोलो। 0। ठीक है, देन टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इजीली आप फाइंड कर सकते हो a and b। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बताओ। नो सर। ओके, ठीक है, तो बेसिकली यही हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ f of x is completely divisible by x square minus 3x plus 2। ये काम करते हैं, पहले यहाँ पे लिखो g of x, then determine a and b। Here f of x is x cube plus ax square plus bx, और ये लिखना चाहिए आपको प्लस 10, एंड gx is x square minus 3x plus 2। So question is f of x is completely divisible by g of x. We have to determine the value of a and b. This is the question. अच्छा, ये तुम्हें समझ में आता है ना, कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट क्लियरली मींस कि रिमाइंडर कितना है उसका 0 यानी ये फैक्टर एक्चुअली क्लियरली g of x will be the factor of f(x). हाँ f। And what is gx? X square minus 3x plus 2, and gx is actually this x minus 1 and x minus 2। तो बेसिकली x minus 1 के अकॉर्डिंग भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, साइमल्टेनियसली अकॉर्डिंग टू x minus 2 रिमाइंडर विल बी
0 यानी f of 1 should be 0 0 and f of Of 2 two. also 0. 0. तो इस 0 एक्सप्रेशन में x is equal to 1 पुट करो is equal to 0, x is equal to 2 equals to 0 and find a and b. स्टार्ट करो. काफी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये. f of 1 is 0, simultaneously f of 2 is also 0. अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो x minus 1 के प्लेस पे है लेट्स से 2x plus 5, then x is equal to -5/2 हाँ -5/2 करो यार, स्टार्ट करो, सॉल्व करो इसे. f of 1 is equal to 0, simultaneously f of 2 is also 0. तो सर बेसिकली जरा हाँ बोलो. क्वेश्चन दिख. हाँ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन उठाओ. ओके हर्षदा, करेक्ट आंसर है. a is equal to 2 and b is equal to -13. ओके ठीक है. आदित्य, करेक्ट आंसर. अवनी, आंसर में मिस्टेक है बेटे. राजन करेक्ट आंसर है. यशराज करेक्ट आंसर. सोजल भरत थुराट करेक्ट आंसर्स. So a plus b plus 11 is equal to 0 and 2a plus b plus 9 is also 0. तो यार ये सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो. उनको हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, तो माइनस करते हैं. तो क्लियरली a minus 2 is equal to 0. So a is equal to 2. a is equal to 2. यहाँ पे क्लियरली b is equal to -30. Done. a is equal to 2 and b is equal to -30. विश्वराज करेक्ट आंसर है. तो फाइनली a is equal to 2 and b is equal to -13. Any doubt? नो सर. इस क्वेश्चन में डाउट है बताओ किसी स्टूडेंट को. बाकी यार इसके और भी सिंपल मेथड्स होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो आएगा धीरे धीरे अभी, है ना. एक बार इतना समझो कि a is equal to 2 and finally b is equal to -30. Okay. Any doubt? नो सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ठीक है यार, अब एक क्लासिक पॉइंट समझने का स्टार्ट करो पहले. ठीक है, मतलब ये थोड़ा एक नॉर्मल पॉइंट है, ये क्लियर हो जाएगा तो फिर कुछ अच्छा स्टार्ट करते हैं इसके अंदर. रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. हेडिंग इज रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. लाइक क्वेश्चन है. अच्छा इसके अंदर टाइप से पढ़ते हैं तो बेस्ट रहेगा. टाइप 1. सपोज करो इस तरीके से कोई इक्वेशन है. लेट्स से x³ माइनस 5x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0. देखो यार क्वाड्रेटिक आता है सभी लोगों को सॉल्व करना. आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला यूज कर सकते हो. -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a. अभी हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, यानी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो. तो इसमें टाइप 1 है दिस. अगेन क्लियर है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, यस और नो?
Yes. हाँ, तो टाइप 1 का स्पेशलिटी यही है कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इजीली आप x कॉमन ले सकते हो। तो x कॉमन रिमेनिंग इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। सो ये हो गया x इज इक्वल टू 0 एंड दिस 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इजीली आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3. हाँ, मतलब 2, 3 और 0 डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि आप x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 इस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डेफिनेटली क्या आने वाला है? सेम। लाइक सपोज करो 3 पुट करते हैं, 3 क्यूब इज 27, 3 स्क्वायर इंटू 5 इज 45 एंड 3 इंटू 6 इज 18। 27 प्लस 18 45. हाँ, अब 45 माइनस 45 0। क्लियर? तो ये तो टाइप 1 है, काफी सिंपल है, कुछ स्पेशलिटी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इजीली आप x कॉमन लोगे एंड आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये नोट करो। फिर स्टार्ट करते हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में और कोई डाउट है? बोलो। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये होता, लेट्स से x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन है x, X square. हाँ, रिमेनिंग इज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4. हाँ यार, एक चीज समझना स्टार्ट करो अभी। लाइक क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो इसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होते हैं? 3. 3 roots. हाँ, एंड रूट्स कैन बी सेम आल्सो। x इक्वल टू 0, दिस इज 2 डिग्री और 1 डिग्री। 2 degree. 2 degree. हाँ, तो आप बोलोगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 रूट्स आना चाहिए। क्लियर? हाँ, बोथ रूट्स आर सेम एंड x इज इक्वल टू 4. 4। तो सपोज करो क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, देन आंसर विल बी 2। x is equal to 0 and x is equal to 4. Total number of roots, answer will be 3. 3. हाँ, like suppose करो ये क्वेश्चन है, x minus 1 whole cube is equal to 0. तो यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या आएंगे? बोलो। x is equal to 1, 1 and again comma 1. तो कितने रूट्स हैं? बोलो। 3 roots. 3 roots. And all roots are Equal. equal. Again same ते roots बंद पड म्हणा त्या पोरगेला सेम रूट्स का ग्राफिकल कानाचा किरकोळ आवाज जात असेल स्टॉक ये बसते अपना माइक ऑफ करके रखो शिफ्ट के साथ। ठीक है, सेम रूट्स का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है। क्या होता है वो बाद में देखेंगे। अभी केवल माइंड में रखो कि जितने डिग्री इक्वेशन होती है ना, उतने ही रूट्स होते हैं एग्जैक्ट। लाइक सपोज करो ये इक्वेशन है, x टू द पावर 100 इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी रूट्स? 100. 100. एंड ऑल रूट्स आर 100. सेम एंड ऑल रूट्स आर सेम। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्या? Yes sir. सर Yes, sir. Yes, sir. तो मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये सेम रूट्स का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? देखो, जहां पे सेम रूट्स आते हैं ना, लाइक x इज इक्वल टू 1, 1 and 1, तो यहाँ पे ऑल 3 रूट्स आर सेम। इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि इस पे f ऑफ x भी 0 आएगा, f डैश x भी 0 आएगा, और उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू भी 0 आएगी। लाइक x माइनस 1 होल क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करो, बोलो 3 टाइम्स x माइनस 1। Square. ये क्लियर है ना सभी को? Yes. अगेन डिफरेंशिएशन 6 टाइम्स x माइनस 1, तो क्लियरली x इज इक्वल टू 1 पे ओरिजिनल एक्सप्रेशन 0 है। यस और नो? Yes. Yes.
x इज इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंशिएशन भी 0 है, देखो चेक करो। और x इज इक्वल टू 1 पे इसका डबल डिफरेंशिएशन भी 0 है, यस और नो? हाँ, तो ये इंटरप्रिटेशन होता है इक्वल रूट्स का। जितने रूट सेम आते हैं ना, जितने टाइम रूट सेम आता है उतनी ही बार उसका डिफरेंशिएशन भी 0 होता है। ठीक है, लाइक x टू द पावर -1, सॉरी x -1 टू द पावर 100 इज इक्वल टू लेट्स से 0। टोटल कितने रूट्स हैं इसमें? 100। 100. एंड ऑल रूट्स आर x इज इक्वल टू 1। तो इसको 100 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे ना तो भी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना आएगा? 0 0 0। वो खैर बात की बात है, वो 12th में आएगा वो सब। आप लोगों के अभी केवल इतना ही समझो कि यहाँ पे x - 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ऑल थ्री रूट्स आर सेम, टोटल नंबर ऑफ रूट्स 3, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स जस्ट 1। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, ये नोट हो गया क्या अभी? नेक्स्ट आते हैं टाइप 2। टाइप 2 का एग्जांपल समझना स्टार्ट करो। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर minus 4x plus 24 is equal to 0, this question। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में स्पेशलिटी क्या है वो क्लियर होगा आप लोगों को अभी। इसमें कॉमन कितना आ रहा है पहले ये बताओ? x square x स्क्वायर, रिमेनिंग इज x minus 6 X minus 6. हाँ, अभी ये जो टर्म है ना कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, ये डेफिनेटली इस x - 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये मल्टीपल है क्या, चेक करो। yes है -4 टाइम्स एक्चुअली। minus 4 times हाँ, तो इस टाइप 2 में स्पेशलिटी ये है कि आप यहाँ पे x - 1 लिखोगे एंड दिस विल बी -4 इज इक्वल टू, नाउ कितना कॉमन आ रहा है बोलो? x माइनस 6 रिमेनिंग x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। सपोज करो यहाँ पे 24 के प्लेस पे है 25, तब यार वो टाइप 2 में नहीं आएगा, वो टाइप 1 में भी नहीं है। क्लियर? yes ठीक है, सो आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 4 -2 2 and -2 तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? 3 एंड ऑल 3 रूट्स आर डिफरेंट। एनी डाउट? no sir ठीक है, इनको वापस से यहाँ पे पुट करोगे तो डेफिनेटली वैल्यू 0 आने वाला है। चेक करके दिखाना है क्या, बोलो? no sir no sir ठीक है, तो ये नोट करो। ठीक है, इस पे स्टार करके लिख सकते हैं यहाँ पे, ये मल्टीपल है, यही स्पेशलिटी है इसकी। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यानी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हो आप लोग? ठीक है, और इजी होता है, टफ नहीं होता। 4 डिग्री से भी इजी होता है। सर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। So this is 2x cube minus 15x square plus 18x minus 120 is equal to 0. ये क्वेश्चन है। राजवर्धन, मिस्टेक है यार आंसर में, कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, कॉमन बताओ। एक्स स्क्वायर रिमेनिंग इज 2x माइनस 15. हाँ, और ये क्लियरली मल्टीपल है। सो 2x माइनस 15 और कितना लिखोगे बोलो यहाँ पे? 1. 9. 59 9 बिल्कुल। Now common 2x minus 15 and remaining is x square plus 9 is equal to, सर हाँ बोलो। 15 into 9 135. 135 थे। 130. हाँ सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेंज करके 135 करोगे। ओके, सो ये हो गया अभी 2x minus 15 into x square plus 9 is equal to 0. 0 Either this will be 0 or this will be 0. So clearly x is equal to, 15 by 2 comma minus 9 plus 9 और x square plus 9 is, and minus बेटा तुम थोड़ा सोचा करो यार, आप ये रैंडम बोल रहे हो कुछ भी। 3 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? हाँ सर No, sir. नहीं कर रहा है ना बेटा। 9 plus 9 0 होता है क्या? नो सर x square plus 9 is equal to 0. x square is equal to, Minus 9. minus 9 स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या बोलो? नो सर नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि बोथ सॉल्यूशंस आर, या फिर यहाँ पे बोथ रूट्स आर नॉट रियल। एंड नॉट रियल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक इमेजनरी। अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 पॉसिबल नहीं है। हाँ, सपोज करो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज क्लियरली प्लस माइनस 9 or प्लस 3 और माइनस 3। लेकिन अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 नहीं होता, लेकिन ये 2 डिग्री इक्वेशन है, नंबर ऑफ रूट्स बोल रहे हैं आपको 2, लेकिन ये रियली में पॉसिबल नहीं है, तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजनरी। तो मेरे को ये बताओ फाइनली इस इक्वेशन के रियल रूट्स कितने हैं? 1 ओनली वन रियल रूट्स, वन रियल रूट। अच्छा ये बताओ टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने बोलोगे? 3 3 टोटल नंबर ऑफ रूट्स इज क्लियरली 3, जिसमें से 2 रूट्स हैं इमेजनरी। imaginary ओके, ये सब क्वाड्रेटिक में आएगा यार ये कंसेप्ट कि इमेजनरी रूट्स पेयर्स में आते हैं, डी नेगेटिव होना चाहिए, काफी सारी चीजें होती है, वो क्वाड्रेटिक का पार्ट एक्चुअली। ठीक है, तो अभी इतना लिखो। सो एग्जैक्टली वन रियल रूट, बाकी 2 रूट्स हैं इसके अंदर इमेजनरी। एनी डाउट? नो सर हाँ सर ये नोट करो, हो गया, सिंपल है। अच्छा क्वेश्चन सपोज करो इसमें ये होता फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल रियल रूट्स, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल रियल रूट्स, देन आंसर विल बी 15 by 2 10.2. 15 upon 2. Correct. Okay, noted. Next example. Next example is this. X square, sorry, x cube minus 3x square minus 9x plus 27 is equal to 0. ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। करो यार, ये सॉल्व करो।
3, -3. ओके, ठीक है। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस थ्री माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x minus 3 common x square minus 9 is equal to 0. So either this will be 0 or this will be 0. Clearly x is equal to 3, x is equal to 3 or x is equal to -3. minus total number of different roots. 2. 2. 2. Correct answer. 2. Total number of roots 3. अच्छा, total number of real roots 3. 3. 3. any doubt? No. No, sir. ठीक है, एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ तुम लोगों को मैं। ठीक है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से, लेट्स से हाँ x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। एक चीज समझने का ट्राई करना, काफी सिंपल सा पॉइंट है। तो इसमें कॉमन आ गया है x², रिमेनिंग है x माइनस 3। काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी x माइनस 3 और ये है माइनस 9, तो इसका मतलब ये बन गया अभी माइनस 9x एंड दिस इज प्लस 27 + 1. 27. यानी -1 और -1 राइट साइड में, Yes. समझ गए? Yes. इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया अभी x माइनस 3 इंटू x² माइनस 9 इज इक्वल टू -1। तो यार ये मत करना कि टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन -1 है, आइदर दिस विल बी -1 और दिस विल बी -1। ऐसा होता है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन -1 के लिए इनफाइनाइट पेयर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट पेयर्स। सपोज करो ये हो गया 2 और ये -1/2, 1 -1, 5 -1/5, -4 + 1/4। इन सब में मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बोलो? Minus. -1. हाँ, लेकिन सपोज करो मल्टीप्लीकेशन है 0, एंड डेफिनेटली इन दोनों फैक्टर्स में से एटलीस्ट वन शुड बी 0. 0, क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं आता कभी। एनी डाउट? No, sir. No. ठीक है, इसीलिए कोई भी इक्वेशन लिखते हैं उसके जनरल फॉर्म में राइट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं? Is equal to 0. इज Is इक्वल equal टू to 0. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप 3 पे। ये भी सिंपल ही है और एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट टाइप है यार, है ना। फिर से रिपीट करते हैं, टाइप 1 इसमें कांस्टेंट नहीं है, इजीली आप x कॉमन लोगे। टाइप 2 इसमें ये मल्टीपल में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व हो गया पूरा। अंडरस्टूड? ठीक है, टाइप 3 का आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बस ये टाइप 1 और टाइप 2 में नहीं आना चाहिए, तो वो सब आएगा टाइप 3 में। लाइक दिस क्वेश्चन, x³ - 6x² + 11x - 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशन को, बेसिकली फाइंड करना है x। स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 है ये बोलो? नहीं। क्लियरली टाइप 1 नहीं है यार ये ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है वहां पे। टाइप 2 का चेक कर लेते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 है तो ये क्वेश्चन काफी इजी है ना। तो टाइप 2 के अकॉर्डिंग x² कॉमन, रिमेनिंग है x - 6। ये x - 6 का मल्टीपल है क्या बोलो? नहीं। नहीं। No, sir. सपोज करो 6 के प्लेस पे 66 होता ना, तब हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो ये क्लियरली टाइप 2 भी नहीं है यार, है ना। तो इसका मतलब ये है टाइप 3। ठीक है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं आपको। क्या करोगे बताओ, सोच के बताओ। Sum of the roots, product of the roots formula use करो. फॉर्मूला Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Alpha + beta - b by. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बेटा वो क्वाड्रेटिक के लिए होता है शायद, और ये क्वाड्रेटिक नहीं है, है ना, ये क्यूबिक है। अल्फा + बीटा + गामा Sir, वाला। cubic वाला भी होता है ना sir?
नहीं होता तो है, ठीक है, क्या होता है बताओ। या तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना, तब भी नहीं आएगा आंसर तो आपका, क्योंकि वो इक्वेशन सिंपल नहीं होते हैं। अल्फा प्लस Okay. बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, फिर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और बताओ और क्या कर सकते हो। 6 को साइड, अच्छा फिर आगे, ठीक है आगे बताओ। फिर वो टाइप 1 जैसे बना। यार तुम मजाक मत करो यार, अभी बोला था मैंने ऐसे नहीं करते हैं, तुम वही कर रहे हो। फिर एक्स कॉमन, रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। क्या करोगे अभी, टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 6, आइदर दिस इज 6 और दिस इज 6, ये करने वाले हो क्या। Sir, whole bracket cube. हाँ बोलो। Bracket. Whole bracket cube. नहीं ब्रैकेट क्यूब नहीं है ये ब्रैकेट क्यूब थोड़ी है, बिकॉज 6 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है यार 6। Something अगर हम ऐड करेंगे. बेटा ऐड करके भी क्या करोगे फिर, क्योंकि आप एक साथ इन सारे टर्म को तो मैनेज नहीं कर पाओगे ना, 3 टर्म्स को एट द सेम टाइम। एक्स स्क्वायर भी मैनेज होना चाहिए, एक्स भी मैनेज होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी मैनेज होना चाहिए, और फिर बेसिकली आपको ये फॉर्म मिलना चाहिए ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, या फिर प्लस, तो आप बोल सकते हो ये परफेक्ट क्यूब है। चलो मैं बताता हूँ करते क्या इसमें। देखो यार ये एक्सप्रेशन क्लियरली टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में नहीं आ रहा है, तो टाइप 3 में और कोई मेथड नहीं है, आप इसमें रैंडम वैल्यूज पुट करोगे। random values of x such that the value should satisfy the given equation। और कोई मेथड नहीं है इसका, यही करना होता है, इसको आप हिट एंड ट्राई भी बोल सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो इसमें रैंडम वैल्यूज पुट करो x के सच दैट ये एक्सप्रेशन आना चाहिए 0। स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा क्या बोलो। नहीं, No, sir. x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, सो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 12 माइनस 12 कितना आ रहा है बोलो। 0. 0। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू कितना आ रहा है। 0, 0. 100% वन फैक्टर विल बी x minus 1, x माइनस 1। -1. ये क्लियर हुआ, क्योंकि x माइनस Yes. 1 एक फैक्टर है, मतलब अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, और रिमाइंडर ऐसे ही फाइंड करोगे ना यार, x माइनस 1 पहले 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 उस एक्सप्रेशन में पुट करोगे। यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बाकी इस स्टेटमेंट को माइंड में एकदम क्लियर कर लो। x माइनस, सपोज करो f ऑफ a 0 आ रहा है, देन क्लियरली x minus a will be the factor of The equation. हाँ f of x। एनी डाउट। no No, sir, sir. ठीक है, एक फैक्टर मिल जाए ना तो सफिशिएंट रहता है, हालांकि तुम इसमें 2 पुट करोगे तो 2 भी सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था वो। तो वन फैक्टर विल बी x माइनस 1। अब यार एक फैक्टर आ गया यहाँ पे क्लियरली x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, वन फैक्टर आ गया है x माइनस 1। रिमेनिंग फैक्टर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, Quadratic. quadratic equation, क्यूबिक नहीं हो सकता ये, 4 डिग्री भी नहीं हो सकता, लीनियर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिग्री इंटू 1 डिग्री ही 3 डिग्री होता है। इसमें कोई डाउट। no sir, ठीक है, Okay. अब इस क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर को फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड आप यूज कर सकते हो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वरना एक सिंथेटिक डिवीजन भी बोलते हैं। तुम लोग को आता है क्या No, sir. सिंथेटिक डिवीजन? भी डिवीजन ही है, बस उसको माइंड में करते हैं हम लोग पूरा। no, ठीक है, जैसे तुम्हें सिखाने का ट्राई करता हूँ मैं। देखो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे लिख, चलो यार वो चीज तुम लोग अपने आप से सीख जाओगे, अभी नॉर्मल डिवीजन कर लो, क्योंकि इसको सिखाने में प्रॉपर टाइम लगेगा।
ये है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। स्टार्टिंग में क्या डिवाइड करना चाहिए बोलो? x square. x square तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस x² माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस 6x² प्लस 5 प्लस x² यानी माइनस, 5x square नेक्स्ट माइनस 5x, ये हो गया अभी माइनस 5x² प्लस 5x, साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल, 11x माइनस 5x यानी कि 6x माइनस 6। अभी क्या डिवाइड करोगे बोलो? 6. 6. हाँ, अब ये हो गया अभी 6x माइनस 6, 6x माइनस 6 कैंसिल, यानी ये फैक्टर डेफिनेटली x² माइनस 5x प्लस 6. 6। तो यार यही मेथड है, स्टार्टिंग वाला नंबर आप रैंडम फाइंड करते हो, एक फैक्टर आता है, फिर क्वाड्रेटिक डिवीजन से फाइंड कर लेते हैं। नाउ दिस इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 3 and 2. 2. 1 and this is equal to 0, x is equal to 2, comma x is equal to 3. Any doubt? No, sir. 3 पुट करके चेक कर सकते हो तुम लोग चाहो तो। 3 क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 6 54, 33 माइनस 6, तो 33 प्लस 27 यानी कि 60, और माइनस 54 माइनस 6 ये भी 60, 60 माइनस 60 0। एनी डाउट? No, sir. no sir No, हाँ sir. यार ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप 1, रेंडम वैल्यूज पुट करोगे, सपोज करो 0 पुट किया, फिर 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 इस तरीके से, और एक फैक्टर आ जाता है, फिर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यूज करके ये क्वाड्रेटिक, और फिर इसको सॉल्व करोगे। तो यही करना होता है आपको, 1 डिग्री और 2 डिग्री में ब्रेक करते हैं। अब तुम खुद सोच के बताओ, सपोज करो ये 4 डिग्री होता तो आप इसको ब्रेक करते डेफिनेटली 2 डिग्री और 2 degree 2 डिग्री, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक ही यूज होता है हर जगह पे, क्वाड्रेटिक यूज होता है हर जगह पे। एनी डाउट? Yes. no sir पूछो यार, कोई भी डाउट है तुम लोगों को बोल सकते हो। और भी चीजें बताता हूँ इसके अंदर, पहले ये नोट करो। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 रैंडम वैल्यूज पुट करो, स्टेप 2 फैक्टर सेपरेट करके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, हो गया। एनी डाउट? No, sir. नोटेड? No, sir.
करो यार, थोड़ा फास्ट नोट करो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करो। ठीक है, नोटेड। Yes. नेक्स्ट एग्जाम्पल, next question is this: 2x cube plus x square minus 10x minus 8 is equal to 0. ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, टाइप 1 है बोलिए। टाइप 2 में आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। नहीं। No, sir. Definitely. Then clearly type 3. Step 1, random values put करना। x is equal to 0, not possible. x is equal to 1 चेक करो, not possible. x is equal to Not minus 1 चेक करते हैं। -2 plus 1 plus 10 minus 8, 0 आता है क्या? No, sir. x is equal to 2 पुट करो, 2 चेक करते हैं, 2. So 2 cube 8 into 2 यानी कि 16, 2 square 4 minus 20 minus 8, 0 आ रहा है। No, sir. हाँ रहा है। is equal to -2 चेक कर, -2 यानी -16, 4 प्लस 20 और -8, 0 आता है क्या, चेक करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. हाँ, फिर से चेक करते हैं। -2 क्यूब -8 into 2 यानी -16, स्क्वायर है 4, ये 20 -8, ओके 24 -24 यानी कि 0। तो यार इसका x is equal to -2 पे वैल्यू आ रहा है 0, तो क्लियरली Plus वन 2. फैक्टर विल X बी, plus 2. X plus 2. हाँ बिल्कुल। Plus सो क्लियरली इसका एक फैक्टर है x plus 2। अभी आप यूज कर सकते हो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये है x plus 2 एंड दिस इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर minus 10x and minus 8 स्टार्टिंग विथ, यानी जानते हो ना सभी लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करना, डिवाइड करना है इसको। Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो गया 2x क्यूब 4x स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, एंड माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी -3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, नेक्स्ट विद -3x, तो ये है अभी -3x स्क्वायर माइनस 6x, साइन चेंज प्लस प्लस कैंसिल, -4x माइनस 8, नाउ विथ Minus. -4. हाँ, तो ये हो गया अभी -4x माइनस 8 कैंसिल, फैक्टर है ऑब्वियसली बात है, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था ना, उसका एक फैक्टर है x plus 2 एंड अदर फैक्टर इज दिस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस 0 x इज इक्वल टू -2. -2 और ये 0 करते हैं। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या, चेक करो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन -8 नहीं हो रहा है, नहीं। आ गया समझ में। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, नहीं। x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 is c. B square. a स्क्वायर इज क्लियरली 9, 4ac 4 into 2 into 4 32, बट प्लस 32 कितना आएगा बोलो, 41. 41। क्लियर हो गया ना 41. यार सभी लोगों को। Sir. तो बेसिकली फाइनली x is equal to 2, sorry, x is equal to -2, x is equal to 3 plus root 41 upon 4
and the third solution is x is equal to 3 minus root 41 upon, अच्छा root 41 almost कितना होता है 6 point something, Yes, 6 sir. point sir. something plus 3 यानी कि 9 point something, हाँ, और 9 point something upon 4 यानी almost कितना आ रहा है ये 2 point something. 2 point something, 2 points. हाँ बिल्कुल, 3 minus 6 point something, 3 minus 6 point something, Minus 3 point minus something. 3 point. minus 0 point something. Any doubt? No, sir. तो मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट है यहाँ पे दिस सेकंड 3 plus root 41 upon 4 एंड मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉलेस्ट कौन सा रूट है बोलो 0, minus 0. 3 minus root 41 Minus upon 2. Minus 2. बेटा मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड नहीं समझते हो क्या, मैग्नीट्यूड यही होता है ना -2 का मैग्नीट्यूड +2, Minus हाँ तो 3 मैग्नीट्यूड वाइज minus root स्मॉलेस्ट है 3 minus root 41 upon 4. एनी डाउट? No, sir. No, No, sir. ठीक है, तो यार ये क्लियर हो गया ना आपको, मतलब टफ नहीं होता है इसमें, इसमें कोई तो डाउट आ रहा होगा आप लोग को। एक डाउट ये आना चाहिए कि सपोज करो कोई नंबर मिलता ही नहीं है, लेट्स से 1 पुट कर रहे हैं, -1 2 -2 3 -3 4 -4, आप नंबर्स पुट कर रहे हो लेकिन वो वैल्यू 0 ही नहीं आ रही है, ये भी तो पॉसिबल है ना। यस सर। भाई सपोज करो किसी इक्वेशन के रूट ये हो गए 2.95 3.0141 एंड रूट 3 + √2, तो ये वैल्यूज कभी आप पुट करके चेक करोगे क्या बोलो? No, sir. नो ऑब्वियस सी सर, बात है, नहीं कर पाओगे। तो यार फिर ये क्वेश्चन जाता है फंक्शन के पास में। फंक्शन क्या है? ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं क्यूबिक का। जैसे तुम लोगों को पता होगा कि लीनियर के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, क्वाड्रेटिक के ग्राफ पैराबोला होते हैं, ये पता है ना आप लोगों को थोड़ा? चलो नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है। सपोज करो आपको ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा जिसपे वैल्यू 0 आ रही है। समर्थ तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है तुम्हें बोलो? ठीक है, सपोज करो कोई वैल्यू, कोई फंक्शन है या कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें वैल्यू 0 ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन अभी तुमको नहीं आएगा, वो क्वेश्चन फिर हम लोग 12th में सॉल्व करते हैं। वहां पे इसका पूरा ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, और फिर उसको एनालिसिस करके पता करते हैं कि यार रूट इस इंटरवल में आने वाला है, तो वो तुम अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं डेफिनेटली सब में वैल्यू 0 मिलेगा। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में नोट कर लेना, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, उसमें नोट करना है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा मैं सिंथेटिक डिवीजन समझाने का ट्राई करता हूँ, उससे एक क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। इजी क्या इन द सेंस, मतलब इतना भी कोई इजी नहीं होता है, बस ये स्टेप्स नहीं यूज करने पड़ते। जैसे आपको डिवाइड करना है दिस 2x³ + x² -10x - 8 एंड डिवाइडेड बाई X + 2. बिल्कुल, यानी इसका एक फैक्टर है x + 2, तो एक ब्रैकेट रेडी रखो यहाँ पे। क्लियर? ये भी प्रॉपर डिवीजन ही है। स्टार्टिंग में यहाँ पे एक नंबर प्लेस करो इस जगह पे, सच दैट दिस इनटू दिस शुड बी दिस। क्या लिखोगे बोलो? 2x²। हाँ, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो यार, ये टर्म मैनेज हो गया, फर्स्ट टर्म। दिस इनटू दिस कितना आ रहा है बोलो? 4x. 4x². हाँ, लेकिन रिक्वायर्ड कितना है? x². x². तो 4x² अवेलेबल है, रिक्वायर्ड है x², तो एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए? -3. -3x²। -3. हाँ, तो बेसिकली अभी यहाँ पे सेकंड नंबर प्लेस करोगे सच दैट दिस इनटू दिस शुड बी -3x²। कितना लिखोगे बोलो? -3x। -3x. हाँ, अभी देखो ये पूरा मैनेज हो गया, x² तक मैनेज हो गया है। न्यू टर्म इज
minus 6x. -6. minus 6x. बेसिकली -6x अवेलेबल है, रिक्वायर्ड है -10x, एक्स्ट्रा कितना चाहिए? Plus 4x. अभी यहाँ पे एक नया टर्म प्लेस करो, सच दैट दिस इनटू दिस इज -4x, कितना लिखोगे बोलो? -4. Minus 4. और ये जो लास्ट टर्म है ना, ये मैच होना चाहिए एज इट इज, ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये फैक्टर नहीं है या फिर कुछ सिली मिस्टेक है। 2 इंटू -4 -8. Minus 8. तो ये देखो वही आ रहा है, 2x स्क्वायर -3x -4। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाता है इसमें कमांड, यार इतना टफ नहीं होता है। बाकी आपको ये करना है तो ये भी कर सकते हो, इसमें तुम्हारा कभी भी सिली मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। उसमें चांसेस है, तुम्हारा यदि परफेक्ट कमांड नहीं है उसमें तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। बाकी जैसे तुम लोग थोड़े और बड़े हो गए वो सीख जाओगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। हाँ, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो अभी? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। जस्ट अ मिनट। Next question is this: 2x cube plus 9x square plus 14x plus 15 is equal to 0. सॉल्व करना है, स्टार्ट करो। अच्छा, कोई पॉजिटिव रूट आ सकता है कैसे इक्वेशन का, क्या लगता है? No, sir. पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव All are नंबर ideal. पुट करोगे, ऑल नंबर्स, ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव्स का समेशन जीरो नहीं होगा। तो पॉजिटिव पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब जीरो से स्टार्ट करके नेगेटिव वैल्यूज पुट करो जस्ट, ठीक है, करो, चेक करो। -3 आता है। ओके, -3. डन। तो देखो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ये भी नहीं करने वाला, ये भी नहीं करने वाला, ये सेटिस्फाई करेगा। यानी क्लियरली वन फैक्टर इज X plus 3. X plus 3. X plus 3. हाँ करेक्ट है। रिमेनिंग फाइंड करो, रिमेनिंग फैक्टर फाइंड करो अभी। अच्छा, लास्ट एग्जांपल के लिए वन पेज आप लीव कर सकते हो, है ना, बाद में इसको नोट करना, अभी ये सब करते हैं।
स्पोर्ट्स मध्ये +2. ओके फाइनली कितना रहा है बोलो क्वोशिएंट? 2x square plus 2x 3x plus square plus 5. 3x plus 5. Plus 5. करेक्ट, वेरी गुड. तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. डन. फाइनली x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -3. ये सॉल्व कर सकते हैं इजीली. फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा इसमें, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac. b square is 9, 4ac is 4 into 2 into 5 यानी 40. तो कितना आ गया बोलो? -31. +31. हाँ, अभी इसमें एक पॉइंट और है. स्क्वायर रूट में नेगेटिव डिफाइन होता है क्या? No sir. No sir. यार ये ध्यान रखना, ये नॉट डिफाइन एक्चुअली. सपोज करो डिफाइन है तो वैल्यू आना चाहिए x, स्क्वायर भी डिफाइन होना चाहिए. तो लेकिन x स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या बोलो? तो इसको आप नॉट डिफाइन भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोलोगे? Imaginary. इमेजिनरी. तो फाइनली नंबर ऑफ रियल रूट्स वन. एनी डाउट? No. टोटल नंबर ऑफ रूट्स 3. करेक्ट है. अच्छा क्वेश्चन ये होता सम ऑफ ऑल रूट्स. देन आंसर विल बी -3 और इन दोनों को भी ऐड करोगे. ये एक्चुअली 2 सॉल्यूशंस है. एक सॉल्यूशन है प्लस और एक सॉल्यूशन है माइनस. तो यार ऑब्वियसली बात है ना, जब तुम इनको ऐड करोगे तो ये प्लस और माइनस वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा. यस और नो? Yes sir. ठीक है. और -3/4 -3/4 और -3. ठीक है. ये अभी इतना यूजफुल नहीं है, केवल इतना समझो माइंड में कि नंबर ऑफ रियल रूट्स 1, टोटल नंबर ऑफ रूट्स 3. एनी डाउट? No sir. चलो यार ये हो गया नोट. इसको नोट करो. Yes, sir. सीख गए आप लोग क्यूबिक सॉल्व करना. फोर डिग्री कैसे सॉल्व करते हैं? 4 डिग्री भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं. पहले रैंडम वैल्यूज पुट करते हैं, उसमें एक फैक्टर सेपरेट करते हैं. एक फैक्टर सेपरेट करोगे तो वहां पे क्या आना चाहिए 4 डिग्री में बोलो? क्यूबिक. क्यूबिक. फिर वो क्यूबिक बन जाता है, फिर क्यूबिक सॉल्व कर लो. और भी कई सारे मेथड्स होते हैं 4 डिग्री सॉल्व करने के. कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, तो वो पूरा क्वाड्रेटिक का पार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही कवर करेंगे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बताओ. एनी डाउट? सर वो जरा नेगेटिव वाला पार्ट जरा फिर से सुनो. नेगेटिव नॉट डिफाइंड इमेजिनरी वो. यार ये ऐसे होता है, जैसे सपोज करो √4 है तो √4 तो क्लियरली 2. √6 ये रियल नंबर है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग, बस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लेकिन सपोज करो ये कुछ ऐसे होता है और तुम बोलते हो कि यार ये डिफाइन है. तो डिफाइन है तो कोई वैल्यू होना चाहिए. लेट्स से x. इतना सब डिफाइन है तो तुम स्क्वायर भी कर सकते हो, यानी -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो x स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या बोलो? नहीं. भाई तुम -1 करोड़ स्क्वायर करोगे ना तो भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या होता है? हाँ पॉजिटिव. हाँ, माइनस इंटू माइनस 1 करोड़ टाइम्स, या फिर इवन नंबर ऑफ टाइम्स पॉजिटिव और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. क्लियर? तो ये काफी बेसिक और काफी कॉमन पॉइंट है कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता.
Okay, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. क्यूबिक इक्वेशन रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप लोग बोल सकते हो। कोई और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो भी बोल सकते हो। नो सर। काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन किया यार मैंने यहाँ पे ना। टाइप 1 में कांस्टेंट टर्म नहीं है, टाइप 2 में इस तरीके से मल्टीपल होता है, तो टाइप 1 और टाइप 2 में तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। टाइप 3 में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे रैंडम वैल्यूज पुट करोगे, फैक्टर सेपरेट करोगे, फिर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल या सिंथेटिक यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सेपरेट करोगे, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है हम लोगों को। हाँ, ऐसे केसेस कंपलसरी होते हैं यार जिनमें वैल्यू 0 नहीं आती है, तो वो क्वेश्चन तुम्हें 11th लेवल पे नहीं आएगा अभी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिटरमाइन द क्यूबिक पॉलिनोमियल such that f of 1 is equal to f of 2 is equal to 0 and f of 3 is equal to 4, और कोई भी एक नंबर लेट से f of 4 is equal to 7 रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन। अभी यार यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द क्यूबिक पॉलिनोमियल f of x, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बोल रहे हैं हम लोग, सच दैट कंडीशंस है f of 1 और f of 2 इज इक्वल टू 0, f of 3 है 4 एंड f of 4 है 7। ठीक है, तुम लोग ही सॉल्व करो। जस्ट एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। सपोज करो कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है बोलो? x plus में X हाँ, plus नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 टू ए और बी। कोफिशिएंट्स की बात कर लो, चलो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स 2 ए एंड बी। तो बेसिकली ए और बी को आपको डिटरमाइन करने के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए? 2 इक्वेशंस या फिर या फिर 2 इंफॉर्मेशंस। क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होता है बोलो? ax square plus by plus c is equal to 0. एक्स स्क्वायर नहीं बेटे, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इक्वेशन में साइड में इक्वल के साइड में कुछ नंबर होता है 0 1 2 3 4। इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या तुम लोग समझते हो ना एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? जैसे 3x + 4 ये इक्वेशन नहीं है भाई, है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हो। और जैसे ही तुम इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हो, अब ये क्या बन गया? इक्वेशन। हाँ, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एग्जैक्टली कितने एक्स होंगे? 1। ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पे डिफरेंट एक्सपोर्ट करोगे आपको आउटपुट डिफरेंट मिलेगा। भाई तुम लोगों ने 10th क्लास में किया होगा ना इसका ग्राफ। Yes, sir. तो यही Yes, करते हैं ना, sir. x इज इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू आती है, 1 पे कोई वैल्यू आती है, 2 पे कोई वैल्यू आती है, फिर इसको स्केल से ज्वाइन करते हो, 1-2 पॉइंट ऊपर आ जाते हैं, फिर उनको रफ करके वापस इस पे ले आते हो। तो ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स, यानी वी नीड 3 इंफॉर्मेशंस, 3 इक्वेशंस। जितने वेरिएबल्स होते हैं ना उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं आपको। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस। हाँ, जैसे सपोज करो ये इक्वेशन है, तो यार ये बहुत ही स्पेशल टाइप का इक्वेशन है जिसमें आपको केवल एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल्स कितने हैं? 3 लेकिन सारे वेरिएबल आ जाएंगे इक्वेशन से। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। तो ये मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में।
तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वहां पे जस्ट एक या दो ही इक्वेशंस होती हैं और वेरिएबल्स काफी सारे होते हैं, उसी इक्वेशन को यूज करके सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो लीनियर है एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक है दिस फॉर्म, क्यूबिक किस फॉर्म में आएगा बोलो? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस D. डी। हाउ मेनी वेरिएबल्स? 4, सो यहाँ पे 2 इक्वेशंस, यहाँ पे 3 इक्वेशंस, और यहाँ पे कितने इक्वेशंस चाहिए बोलो आपको? 4, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द क्यूबिक पॉलिनोमियल सच दैट दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 7। टोटल कितने इंफॉर्मेशन है? 4 हाँ, और वेरिएबल्स भी कितने हैं? 4 तो स्टार्ट करते हैं। f ऑफ 1, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा बोलो? 0 f ऑफ 2 पुट करो इसमें, 8a प्लस 4b 2c और d, दिस वैल्यू 0। 3 पुट करते हैं, 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 7 f ऑफ 4, इसमें इज इक्वल टू 4 पुट करो अभी, सो 4 क्यूब इज 64, 64a 16b 4c और d इज इक्वल टू 7 7, कितने इक्वेशंस है टोटल? 4 4. 4, वेरिएबल्स। 4 तो ये सॉल्व करके आप फाइंड करोगे क्या? ABCD। हाँ, लेकिन तुम लोग को लगता है क्या कि ये हम लोग सॉल्व करेंगे इसको? बताओ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको सॉल्व नहीं करना, ऑब्वियस बात है, ये सब आपको सॉल्व नहीं करना। हाँ, तुम सपोज करो कोई भी अपना माइंड यूज नहीं करते हो, तो फिर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्लियर? यार एक चीज क्लियर करो, मतलब तुम लोग का नेचर यदि ऐसा है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट बता करके और फिनिश करूं, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजों का एक्सप्लेनेशन करने में तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है। ऐसा कुछ है क्या? No sir। No, sir. वो बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन है ना, चीजों का रीजन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो सॉल्व एंड एबीसीडी, फाइंड एबीसीडी, तो ये मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ फिर? मतलब ऐसा कुछ बताओ कि विद इन सेकेंड्स आपका पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए। ये तुम्हें क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बेसिकली आपको ए बी सी डी डिटरमाइन करना है यहाँ पे, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्पेशलिटी ये होना चाहिए कि ये 4 इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होना चाहिए वहां पे। क्या करोगे बताओ? f ऑफ 1 0 है, f ऑफ 2 0 है, f ऑफ 3 4 है, एंड f ऑफ 4 7 है। डिसाइड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करोगे बताओ? ठीक है, सोचो थोड़ा, ठीक बताओगे तो काफी अच्छा लगेगा मेरे को। अरे तुम बताओ। ओके हर्षदा, तुम बताओ। सर f हाँ, ऑफ बोलो। 1 को x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है ना, बिल्कुल होता है। और f ऑफ 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये तुम मत बोलो, अगर ऐसे मत हम बोलो। हाँ चलो बताओ, नहीं, आगे बताओ। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो सुनो, एक चीज समझने का ट्राई करो, तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन उसको और करेक्ट स्टेटमेंट में बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई अपना कुछ थॉट बताना चाह रहे तो बोल सकते हो।
शिव प्रसाद तुम बताओ। No idea. देखो यार f(1) एंड f(2) इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो। 0. f(1) 0 है, f(2) भी 0 है, तो क्लियरली वन फैक्टर विल बी x minus 1. एनी डाउट। So, sir, f(2) is also 0, clearly x minus 2 will be also a factor, yes or no। Yes. yes, sir. Yes. तो यार तुम f of x ये लिख सकते हो ना, x minus 1 इंटू, -2. X minus अब यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ, लीनियर, क्वाड्रेटिक या कुछ और। quadratic. बेटा ठीक से बताओ, क्यूबिक है ये, अब बताओ। Here. linear 100%, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिग्री हो गया है। और लीनियर किस फॉर्म में होता है, X plus ax प्लस बी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने अभी यहाँ पे, 2. 2। और एग्जैक्टली कितनी इक्वेशंस रिमेनिंग है, 2। अब यूज करो तुम ये f(3) कितना गिवन है बोलो, 4. 4. एंड f(4) कितना गिवन है बोलो, 7. 7। तो इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। सो 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, 2 into 1 2, 3a plus b, this equals to 4, 3a plus b is equal to 2। 4 पुट करो तो ये हो गया 3, दिस इज 2, यानी कि 6 times 4a plus b is equal to 7. 4a plus b is equal to 7/6. माइनस करते हैं, a is equal to 7/6 minus 2, तो ये हो गया अभी माइनस 5/6. 5/6। so b is equal to 2 minus 3, यानी कि 3 into 5/6, यानी कि 2 plus 5/2। 2 plus 5/2 कितना होता है बोलो, 9/4. 9/4. एनी डाउट। No, No, sir. sir. सर लास्ट स्टेप जरा फिर से बताओ। एक सेकेंड, किस स्टेप में डाउट है बोलो। सर वो लीनियर के बाद। बेटा लीनियर के बाद कुछ भी नहीं है, सर स्टार्टिंग लीनियर। सुनो एक मिनट के लिए, ये क्लियर हुआ, f(1) 0 है, वन फैक्टर विल बी x minus 1 that is f(2) clear sir. 0, हाँ f(2) 0 है, अदर फैक्टर विल बी x minus 2। नाउ क्लियरली यहाँ पे आना चाहिए लीनियर। सपोज करो fx 4 डिग्री होता है, तब आप क्वाड्रेटिक यूज करते हैं, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन इनका तो यूज ही नहीं किया ना आपने। यस सर। f(3) का मतलब होता है x is equal to 3 पुट करोगे, तो x is equal to 3 पुट करो, 3 minus 1 2 3 minus 2 1 2 into 1। 2 या कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया करो, है ना, तुम्हारा माइंड काफी स्लो हो जाएगा। 3a plus b इक्वल है 4, f(4) x is equal to 4 पुट करो, 4 minus 1 3 4 minus 2 2 3 into 2, 6 और x is equal to 4 पुट किया था, 4a plus b is equal to 7 3a plus b is equal to 2, 4a plus b is equal to 7/6 minus a is equal to 7/6 minus 2, यानी कि minus 5/6, and a is equal to पुट करो, b is equal to 9/2 9/2। तो फाइनली polynomial is this, x minus 1 into x minus 2 into minus 5x/6 plus 9/2। क्लियर। और बाद में इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में इसी फॉर्म में है या फिर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। एनी डाउट। तो यार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल इतना है, ये सब सॉल्यूशन नहीं है, ये सब तो एक्सप्लेन करने के लिए बोलना पड़ा मेरे को। एनी डाउट।
ओके ठीक है, इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे इसको। डिटरमाइन द 4 डिग्री पॉलिनोमियल f of x such that f of 1, f of 2, f of 3 all zeros, f of 4 is equal to 5 and f of 5 is equal to 8। ये क्वेश्चन 4 डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर 5 वेरिएबल्स होते हैं, तो आपको 5 इक्वेशंस गिवन है और काफी इजीली सॉल्व होगा। मैक्सिमम 4 लाइंस में सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन के एप्लीकेशंस हैं और अभी तो काफी एप्लीकेशंस हैं और चीजें सिंपल हैं, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा नोट्स रिवाइज करके आया करो। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, बस हो गया, इतना ही करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। Determine the 4 degree polynomial such that f of 1, f of 2, f of 3 all 0, f of 4 5 and f of 5 8। ठीक है, ओके नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. चलो यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। ठीक है, आज तुम लोग थोड़ा सेलिब्रेट वगैरह करो अच्छे से। Okay, sir. चलो ओके, बाय देन। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। ओके चलो बाय सर। ठीक है, ओके।